क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कब लंबे समय से है आप? काफी लंबे समय से। कब से है? मैं डॉक्टर साहब जब से जब से ही समझ रहा हूँ मैं, तो और मैं इतना परेशान हो चुका है कि सब तरह का इलाज करा चुका है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जहाँ जब भेजते हैं वहाँ चले जाता हूँ। और उसके अलावा ये कायम चूर्ण भी मैंने हजारों डब्बे खाली कर दिए, हजारों डब्बे। पेट साफ एक बार में नहीं होता कि पेट साफ होता ही नहीं है? पेट जब ये टेबलेट या चूर्ण ये जो देते हैं वो लेता हूँ ना, जब साफ होता है। अच्छा। और जिस दिन मैं नहीं लूँ, नहीं लूँ, तो उस दिन बिल्कुल भी साफ नहीं होता। अच्छा। फिर शाम को दोबारा लूंगा, जब ही जाके वो साफ होगा, तब जाके साफ होगा। कितनी देर लगती है आपको जैसे मोशन जाते हैं तो? मौसम में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। और फिर भी ये इच्छा रहती है कि मैं अब आएगी, तो बैठा ही रहता हूँ। मतलब मैंने जिंदगी का अधिकतर टाइम भी इसमें खर्च कर दिया। मतलब बाथरूम में बैठे बैठे खर्च किया है? ये हालत है। और मैंने काफी दवाएं ली है। वो तो फिर मुझे किसी ने बताया, ये ग्यारसलाल जी मेरे साथ आए थे, इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप वहाँ चलो, वहाँ चल के सारा ट्रीटमेंट होगा। ग्यारसलाल जी तो पिछले साल, शायद साल 1.5 साल हो गया उनको आए हुए हैं। अब जैसे अपन ये तो समझ रहे हैं कि कब्ज है, और पुरानी कब्ज है ये लंबे समय की। कब्ज का मतलब होता है कि आंतों पर मल कब्जा कर लेता है, फिर आंतों को छोड़ करके जाना नहीं चाहता वो। अब अगर आंतों को छोड़ करके वो निकलना नहीं चाह रहा है और आंतों को फुला फुला करके पेट को निकाल देता है, पेट पूरा फूला रहे, और पेट फूल जाता है। और ये इतना टाइट, अभी भी आप देखो दबता नहीं, पत्थर की तरह टाइट है बिल्कुल। और जब ये जैसे पेट फूला हुआ है तो आलस भी रहता है, सिर में तब पेन रहता है। और जो भी वो भैया होता है वही मेरे साथ होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है मेरा। हर आदमी में गर्म होता रहता हूँ, घर में ऑफिस में जाके बैठा हूँ तो वहाँ भी जो भी सर्वेंट आए, दुकानदार आए, कोई भी आए तो गड़बड़ हो जाता है। तो अब जो है, जैसे कहा जाता है ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा वाला जो चूर्ण आता है मार्केट में, ये वो भी आपने खूब सारे लिया है, खूब जम के लिया। अपन कोशिश ऐसा करेंगे कि अपने को पेट सफाई के लिए बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं लगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी का काम किसी से करवा लेते हैं ना, तो जिसका काम था वो और ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। जैसे आंतों का काम हमने किसी बाहर की चीज से करवा लिया, चूरन से करवा लिया, चटनी से करवा लिया, किसी और चीज से करवा लिया, तो आंतें ये सोचेंगी करवा तो लेते ही हैं, तो अपने को करना क्यों है। और इसको बोलते हैं एटोनिक इंटेस्टाइन। एटोनिक इंटेस्टाइन मतलब आंतों की टोन जो है ना वो खराब हो जाती है। अब आंतों में खाना भरा है, भराई है, अब बेसिकली उसको मल नहीं कह सकते, वो तो खाना है, क्योंकि आंतें पचाई नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे साबुत धनिया की पत्तियां हैं, मोगरी है, टमाटर है, तो ये तो जीरा है, सौंफ है, वो बिल्कुल एज इट इज निकलता है। ऐसे निकलता है। इसका मतलब ये भी है कि डेफिनेटली आपका आमाशय और आपकी आंतें दोनों ही अपनी कार्यक्षमता धीरे धीरे करके भूलते चले जा रहे हैं। ये कारण क्या होता है? 4 चीजें, पाचन तंत्र में 4 चीजें विशेष होती हैं। सबसे पहला होता है आप खाना खाते हो वो। दूसरा होता है जो आपने खा करके आमाशय में पहुंचा दिया है उसका पाचन। तीसरा होता है जो आपने खा करके आमाशय में पहुंचा दिया था और पाचन हो गया, तब फिर उसमें से अवशोषण। और चौथा होता है आपने खाया, खाना पचा, पचने के बाद उसमें से जो तत्व थे वो निकल के आपके शरीर में आ गए, तो जो बेकार का बचा उसका एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कब होगा? जब पच जाएगा और पचने के बाद पोषक तत्व शरीर में लग जाएंगे। ब्रेन बड़ा चालाक है, ब्रेन जानता है कि हमने जो खाया है वो उसमें पोषक तत्व है, और जब तक वो शरीर में लग नहीं रहे तब तक इसको छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है बाहर। तो पहले तो ब्रेन रोकता है, फिर वो अपने आप ही रुक जाता है। तो जब तक खाना पचेगा नहीं तो अपचन भी हो रहा है अपने को, बिल्कुल हो रहा है। दूसरा लगेगा नहीं मतलब अवशोषण नहीं होगा, तो कमजोरी भी आ रही है अपने को। आ रही है। जो भैया होता है वो मेरे कई बार निकलती सफेद सफेद आंव निकलती है। बहुत निकल, और उसके कुंडी के चिपक जाता है तो उसको ब्रश से साफ करना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है ना, इसको अपने को कैसे भी करके सबसे पहला काम जो है ना, जो चारों में सबसे पहला काम है वो है खाना। तो सबसे पहले इस खाने को सुधारना है, ठीक है? इसको सुधार दिया,
फिर पचाने के लिए एक तो ये सुधर गया, दूसरा पचाने के लिए व्यायाम। तो दो काम हो जाएंगे, एक तो खाना, खाने का तरीका, खाने का टाइम, खाने में क्या खाना है, खाने को कैसे खाना है, ये सब कुछ सुधार लिया। अब खाना पहुंच गया आमाशय में, तो वो पचे उसके लिए व्यायाम, पाचक रस कैसे निकलेंगे अच्छे तरीके से, खाना पाचक रसों के साथ आमाशय में मिलेगा कैसे, तो वो पूरा काम। और जब खाना पच करके शरीर आमाशय को छोड़ करके आंत में उतरेगा, तब फिर खाने का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा करके उसमें से सारे के सारे कंटेंट खून में खींच लिए जाएं, अवशोषण हो जाए, ताकि आपके शरीर का पोषण हो, उसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आपका खाना और दूसरे नंबर पर व्यायाम, दो चीजों को सबसे ज्यादा फॉलो अप पर रखना है। मैं तो कोशिश करता हूँ बाजार की कोई चीज नहीं खाता हूँ और लिमिट खाता हूँ, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है। हाँ। तो लिमिट कर लेता हूँ। भूख इसलिए नहीं लगती ना, क्योंकि पहले से आमाशय में और आंतों में भरा पड़ा है। अब वो जब तक निकलेगा नहीं, जैसे वो भैया कह रहा था ना अभी के हम तो खाते खाते हमको लगता है कि और खा लें, क्योंकि उनके शरीर में पित्त का ज्यादा जनन हो रहा है, तो वो, और फिर उनकी आदत थी ज्यादा खाने की, अब उन्होंने थोड़ी कम करी, उसकी वजह से उनका वजन भी बढ़ा था। लेकिन मुझे तो भूख ही नहीं लगती। अब अपने को तो भूख ही नहीं लग रही। भूख नहीं लगती। क्यों भूख नहीं लग रही? क्योंकि पहले का पूरे तरीके से निकल नहीं पा रहा। अपन जैसे पहले का पूरा निकल जाए ना, उसके बाद आंतों को थोड़े समय के लिए विश्राम दे दिया जाए। अब आंतें एनालाइज कर लेंगी कि भैया भूख कब लगती है, जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तभी तो भूख लगती है, और लगनी भी तभी चाहिए। जैसे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और फिर भूख लगे किसी को, जैसे किसी को पूरे दिन बैठने का काम है और उसको अच्छी भूख लगे, ये समझना बेकार की बात है, क्योंकि भूख तो अच्छी उनको लगती है जो काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। मैं ये देखो, मुझे कई अच्छे डॉक्टर ने बताया था, तो हैदराबाद भी जाया मैं 5-6 बार। वेस्ट लॉइस का अपना एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ का मैंने काफी ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने भी मेरे ये अंदर से मशीन डाल के कोलोनोस्कोपी वगैरह करा दी। हाँ, एंडोस्कोपी कर ली, बिल्कुल। अब ये जो है ना, इसमें अपने को मशीनों पर या बाकी चिकित्सा पर फोकस नहीं करना है, फोकस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। इसका इलाज तभी होगा जब हम अपने आप में कुछ परिवर्तन लाएंगे, अपने खाने का पैटर्न सुधारेंगे, थोड़ा व्यायाम करके आंतों की शिथिलता जो है उसको एक्टिव बनाने का काम करेंगे, डेफिनेटली आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत करता हूँ। अच्छा, सुबह घूमता हूँ, दिन भर में मैं पैदल ही घूमता हूँ। मैं व्हीकल चलाता ही नहीं हूँ। बहुत घर से दुकान जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, दुकान लेकर आता हूँ, कहीं पे भी जाना हो, और सुबह सुबह मैं कम से कम 5-6 किलोमीटर जरूर चलता हूँ। अब अपने को 4 चीजों पर विशेष फॉलो, जैसे अपन यहाँ पूरे 10 दिन रुकेंगे, इसमें अपन पूरा रूटीन समझ लेंगे। इस समझने में वो जो रूटीन है वो तो समझेंगे ही, लेकिन 4 चीजों का अपना फॉलो अप करेंगे। एक, जो आपको दिया जा रहा है मात्रा और समय, वो तो हमने आपके कार्ड में लिख दिया कि भाई आपको यही खाना है, उसी समय पे जाना है भोजनालय में, और मात्रा हमने लिख दी है कार्ड पे कि इतनी ही दी जाएगी आपको। तो वो 3 काम तो हो गए। अब अपना काम रह गया उसको कैसे खाना है। तो उसको हर ग्रास को कम से कम 60 बार चबा करके खाया जाए। अच्छा, आप तो ये मान लो कि 1 ग्रास इज इक्वल टू 60 बार चबाना है। आप पहले ही समझ लो कि रोटी के आपने, जैसे आपको 2 रोटी और सब्जी लिखी है, थोड़ा पपीता है, तो 2 रोटी के आप 20 टुकड़े करके थाली में रख लो, तो 20 टुकड़े तो ये हो गए, और लगभग 10 टुकड़े आपके बाकी पपीता और जो भी है उसके हो गए, 30 टुकड़े हो गए। अब 30 टुकड़े को 60 बार चबा के तो 1800 बार मुंह चलना हो गया। अब 1800 बार आप या तो ऐसा करो कि 5 मिनट में अपना खाना खत्म कर लो, फिर बाकी आप जितना भी है 1800 बार खाली मुंह चला दो। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप पीस पीस के उसी खाने को एक एक कौर करके अच्छे तरीके से 60-60 बार चबा के बिल्कुल पीस के खा लो। तो वो खाना जब आपका पिस करके अच्छे तरीके से आमाशय में जाएगा तो आमाशय अपना काम करेगा। जैसे होता है ना कि जैसे आपका कपड़े का काम है, अब जैसे एक पैकिंग करने वाला व्यक्ति है, एक होता है कि एक ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, दूसरे ने उसमें बटन लगा दिए, फिर तीसरा पैकिंग कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सीधा आपको फेंक दिया जाए कि पैकिंग करने के बाद वाले के पास बटन नहीं लगे होंगे, तो वो पैकिंग नहीं करेगा ना, तो वो कहेगा कि भैया बटन तो लगाओ पहले इसमें। तो ऐसे ही यहां भी होता है कि भाई मुंह का काम मुंह ने किया नहीं, आमाशय में फेंक दिया खाना, आमाशय कहेगा भैया इसको तो मुंह का काम था, अब हम इसको करेंगे क्या, और बोले लाओ चलो बटन हम लगा देते हैं, लेकिन पैकिंग किसी तीसरे से करवा लेना फिर। ऐसे ही तो होता है।
तो ठीक वैसा ही होगा यहाँ भी कि आमाशय कहेगा चलो ठीक है, इसको हम तोड़ मरोड़ के हम कोशिश करते हैं, भाई कर तो नहीं पाएंगे क्योंकि काम नहीं है हमारा। कहा जाता है ना, जाका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, दूसरा करेगा तो उल्टा सीधा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर आमाशय अगर दांतों का काम करता है तो आमाशय अपना काम भूल जाता है, छोड़ देता है। फिर आमाशय का काम आते जाके करेंगे तो आमाशय का काम नहीं कर पाती, आते तो अपना काम करना जानती है। तो ऐसे करके पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। ये मुझे एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे जो हमारे घर संबंध है, हाँ। बहुत बुजुर्ग है, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारी आंतें खराब हो गई और आंतों में रस बनना बंद हो गया। वो रस बंद हो गया तो कि वो भोजन को बाहर नहीं निकालती, वो बाहर नहीं निकाल पा रही, ताकत नहीं है आंतों में। और वो इसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं क्यों नहीं सफल हुआ। अब अपन जो करेंगे ना उसमें थोड़ी अपन हेल्प लेंगे नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी की हेल्प क्या है, जैसे आपका सवेरे सेक हुआ, मिट्टी पट्टी हुई, अनीमा हुआ, अब अनीमा से थोड़ा निकल के आया मल, लेकिन आज चूंकि पहले ही दिन था, अब अपन 2-3 दिन जब आंतों पर सिकाई करेंगे ना, आंतों की चाल बढ़ा देंगे, आंतों पे मल को छुड़ा लेंगे, फिर अनीमा जाएगा, अनीमा का पानी आंत में जाएगा। पानी मुंह से जाना चाहिए। जब एनस से पानी अंदर जाता है तो ब्रेन कहता है बाहर फेंको इस पानी को, ये तो पता नहीं कहां से आ रहा है। तो फिर उस पानी के साथ पूरा मल निकलना चालू हो जाता है। तो ये पूरा काम अपना होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम होगा ये 10 दिन में। आप तो केवल एक तो खाने को बहुत चबा के खाना, दूसरा पानी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 10-11 गिलास पीना है, लेकिन एक बार में 1 गिलास पीना है और बिल्कुल चाय की तरह सिप कर करके चूस चूस के पानी पिया जाएगा। अच्छा, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है एक बार में कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 मिनट टहलना। एक बार में टहलेंगे, लेकिन और एक बार में जो टहलेंगे उसमें भी मुंह बिल्कुल बंद करके टहलेंगे, किसी से बातचीत करते हुए नहीं टहलेंगे, आराम से टहलेंगे मुंह में बल्कि पानी भर के टहलेंगे। तो ना तो बात करेंगे ना मुंह खुलेगा सांस भरने के लिए। और चौथा, कम से कम एक बार में 100 बार के लिए डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना, भरी गई सांस को धीरे धीरे छोड़ना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की चाल बढ़ जाएगी उससे। सांस कैसे? मुंह से नहीं, जैसे सीधे बैठे, सीधे बैठ गए, सीधे बैठ करके दोनों हाथ गोद में रख लिए या थाइस पर रख लिए, घुटनों पर रख दिए, पालती लगा के बैठ सकते हैं। तो अब सांस मैं भोजन तो नीचे बैठ के करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमेशा नीचे बैठ के, दोनों हाथ अपने घुटने पर रख दिए। अब सांस को भरना है। ये कितनी बार? 40 बार? इसको कम से कम 100 बार, 40 मिनट टहलना, पानी ज्यादा पीना और खाने को चबाना। ये 4 चीजें आप अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है। ये चारों करना चालू कर देंगे, आपकी आंतों की चाल ही बढ़ा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आंतों की चाल बढ़ जाएगी, आंतें पूरी जो भर गई हैं एकदम से शिथिल होके पड़ गई हैं, पेट फूल गया है, ये सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और 10 दिन के बाद जब आप घर जाएंगे तो फिर कुछ चीजें आपको बता देंगे कि भाई ये चीजें आप थोड़ा सा करते रहना। लगभग महीने भर में ही आपको लगभग 50, 60, 70% तक आराम करा देंगे। ऐसा हो जाए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा। अभी भी मेरा पेट इतना टाइट हो रहा है, एकदम टाइट हो रहा है, यहाँ तक दर्द होता है, वो पता नहीं वो तो पेट जैसे फूलता है ना, तो ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है, तो ऊपर की तरफ बाईं तरफ प्रेशर डाल दिया तो लोग तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हार्ट अटैक ना हो रहा हो। दाईं तरफ प्रेशर डालता है तो चलो प्रेशर आ रहा है, लेकिन दाईं तरफ आ रहा है तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। कभी कभी पीठ पे दर्द हो जाता है इसकी वजह से, बहुत होता है, पीठ में होता है, सिर पे भी, गर्दन में और सिर में भी हो जाता है, क्योंकि एसिडोजेनिक हेडेक हो जाता है। तो इन सारी चीजों में ही बहुत बढ़िया आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये करो, मतलब मैं बहुत परेशान हो चुका है।